अस्सलाम वालेकुम। एज़ प्रॉमिस्ड अर्लियर मैं 1.2 और जितने ज़्यादा आगे सेशंस एज मच एज़ पॉसिबल मैं बना सकूँगी उनकी मैं वीडियोस बनाऊँगी फॉर योर रिवीजन है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 1.2 इज़ ऑल अबाउट पोलियाज मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। पोलिया ने जो मेथड बताया था फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन दैट हैज़ 4 स्टेप्स, इनिशियली 4 स्टेप्स, और उसके बाद उसने उसकी कुछ डिटेल बताई थी। सबसे पहले ये है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट द प्लान एंड देन रिव्यू द सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है एक एक करके देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आर यू सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम? मैंने क्लास में अक्सर ये एग्जाम्पल दी है कि कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और आप जब आखिर में उसकी आउटपुट चेक करवाते हैं या कोई एरर आ जाए चेक करवाते हैं, तो आप पूछ रहे होते हैं किसी फ्रेंड से, तो आपको कहते हैं कि ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, तो तब जाके आपको प्रॉब्लम सही समझ आती है। और इन अदर वर्ड, जब आपका सवाल गलत हो जाता है तो आप पूछ रहे हैं इसमें करना क्या है, ज़रा मुझे बताएं दोबारा से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉब्लम को सही तरह समझने से पहले यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट इज़ बेसिकली द फर्स्ट एंड जिसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर वाला प्रॉब्लम, कि आपको प्रॉब्लम की समझ ही नहीं आई। तरीका क्या होता है? 2-3 तरीके हैं। प्रॉब्लम को दोबारा पढ़ें, अपने अल्फाज में। हमारे पास एक जो इंग्लिश और उर्दू का भी एक तो जो मसला आता है, लैंग्वेज बैरियर भी है, उसे उर्दू में ट्रांसलेट करें, अपने आप को समझाने की कोशिश करें। खुद को नहीं समझा सकते तो अपने किसी साथ वाले फ्रेंड को समझाने की कोशिश करें, अपने किसी बहन भाई को समझाने की कोशिश करें। हो सकता है उन लोगों को समझ ना आए, लेकिन इस समझाने के प्रोसेस में आपको खुद समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करें ताकि आपको सही तरह से समझ आए। फिर देखें किस तरह की प्रॉब्लम है, देखें कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसके बगैर काम चल सकता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या वो आंसर निकालने के लिए काफ़ी है। और इस तरह से जो है ना वो पूरी की पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करें आप सबसे पहले। सॉरी फॉर दिस अपडेट्स। फिर उसके बाद बारी आती है डिवाइस अ प्लान। डिवाइस अ प्लान का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दैट इज़ योर, देखें उसने साथ लिखा भी है, योर सीक्रेट पावर्स। अब ये है कि आपने सवाल को स्टार्ट कैसे करना है। नाउ यू कैन स्टार्ट अ प्रोग्राम बाय डायरेक्टली राइटिंग फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स इफ़ यू आर ट्रेन्ड इनफ, बट अगर आपने बाद के मसलों से बचना है तो इट इज़ बेटर कि फॉर लूप या उसके अंदर वाइल लूप में आपने जो सबसे इनिशियल काम कराना है, जो बेस काम कराना है, उसको पहले चला के देख लें दैट इज़ इट वर्किंग, इज़ द एडिशन इज़ वर्किंग परफेक्टली, डिवीजन इज़ वर्किंग परफेक्टली। अगर वो चीज़ सही काम कर रही हो तो फिर उस पर फॉर लूप भी लगा दें, वाइल लूप भी लगा दें। और यही चीज़ है जो कि आपका जो है ना वो एक सीक्रेट पावर है, दैट हाउ यू आर ब्रेकिंग डाउन योर प्रॉब्लम एंड आप कैसे सोच रहे हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। लिस्ट बनाएं उस इन्फॉर्मेशन की जो कि गिवन है, लिस्ट बनाएं उस इन्फॉर्मेशन की जो कि नीडेड है इसके आंसर के लिए। डायग्राम के थ्रू बनाएं, आप लोगों ने देखा होगा फ्लो चार्ट वगैरह बनाया होगा, टेबल बनाने की ज़रूरत है वो बनाएं। वर्क बैकवर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप 2 तरीके होते हैं ना, एक तो प्रॉब्लम को स्टार्ट से स्टार्ट करना, एक तो प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से स्टार्ट करना कि आप आंसर से स्टार्ट करते हैं, दैट हाउ टू वर्क ऑन दैट। ट्राई टू सॉल्व सिमिलर बट सिंपलर प्रॉब्लम। हो सकता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व करना आसान ना हो, लेकिन इसी की जगह जब आप एक सिंपल प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो वो आसान हो जाएगा। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, इक्वेशन बनाने की जो है ना वो कोशिश करें, एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखें, गेस करें कि आपका आंसर ठीक होगा कि नहीं होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डिवाइस अ प्लान। अभी आपने दोनों पहले स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। हो सकता है इट विल टेक 2 to 5 minutes, बट इट्स वर्थ स्पेंडिंग 2 to 5 minutes ओवर हियर, इसकी बजाय कि आप सीधा का सीधा जंप कर दें सोल्यूशन पे और फिर आप 10 मिनट यहीं अटके रहें कि सवाल का जवाब क्यों नहीं ठीक आ रहा। ठीक है? एंड वंस यू नो एवरीथिंग, कैरी आउट द प्लान। अब चूँकि आपको समझ आ गई है व्हाट टू डू, अब काम करना शुरू करें। और हमेशा एक चीज़ को जहन में रखें, दिस इज़ अ वेरी वेरी
गुड पॉइंट जो आप कहते हैं हो ही नहीं रहा, उसकी रीज़न ये होती है दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके इनिशियल प्लान्स वर्कआउट करेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके इनिशियल प्लान्स वर्कआउट नहीं करेंगे और आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हो सकता है ये तरीका नहीं था, बट एटलीस्ट नाउ यू नो कि इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना। उसके बाद जैसे ही आप छोटे छोटे फैक्ट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करें, साथ ही साथ उसे रिव्यू करना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ जिस क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी कि ये किस तरह से होगा, या किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, या किस तरह से हम इन चारों चीज़ों को लेके चलेंगे। बट ये बेसिकली पोलिया के मेथड का एक छोटा सा रिव्यू था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो पोलिया के मेथड को अप्लाई करेंगे ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।